नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य अपने जीवन में, आदमी अपने जीवन में जो कुछ भी कमाता है वो बहुत लोगों के भाग्य का होता है। उसका अपना भाग्य तो उसमें उतना ही होता है जितना वो खाता है और पहन लेता है। शेष जिन जिन का भाग्य है उसके पास पहुंच जाता है साथियों। इसलिए ध्यान रखिएगा, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों से प्यार। कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पछताना पड़े। एक बात और कहना चाहता हूं, किसी को भी पूर्ण रूप से समझे बिना पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मोह यानी प्रेम। ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। 22 अप्रैल 2023, 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता है तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने
उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुंडली में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन की बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और फिर आपके जन्मकुंडली में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है, और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का यह सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं
वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे मालामाल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशिफल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझे, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवसाय का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता, लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हां, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव
ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहु देव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है, तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन यह 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं, और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्रहित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब भचक्र की दूसरी राशि, सौरमंडल की दूसरी राशि वृषभ राशि पर बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण वृषभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में राहु देव, बुध देव, सूर्य देव के साथ विराजमान है, वर्तमान है।